सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैकमी के एक और रूम को, जिसका नेम है रेड स्टोन 1 कैरेट। आज के रूम के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यहाँ पर रूबी लैंग्वेज का यूज़ करके किसी सिस्टम को हैक कर सकते हैं। एंड आज का रूम जो है ऑल ओवर अपना रूबी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होने वाला है। अगर आपको यहाँ पर रूबी लैंग्वेज आती है तो दैट्स यहाँ पर गुड, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सिंपल रूम है। तो इसी के साथ जो अपना आज का रूम है हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं रेड कैरेट। तो ओके, यहाँ पर रेड स्टोन 1 कैरेट। तो यहाँ पर वेट कर लेंगे रूम्स आने तक का। वी कैन सी दैट दिस इज़ अवर टुडेज रूम। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए न्यू डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट कर लेंगे, ताकि जो भी डेटा इसके अंदर यूज़ हो, लाइक अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह, तो वो सारा का सारा डेटा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो। तो हम यहाँ पर cdthm देन यहाँ पर mkdir कमांड का यूज़ करके न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे एंड इसके अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर sudo open vpn कमांड का यूज़ करके अपना vpn कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। ओके, यहाँ पर वी कैन सी दैट इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, मतलब VPN कनेक्टेड हो चुका है। दिस इज़ आवर टुडेज रूम रेड स्टोन 1 कैरेट। ओके, फर्स्ट रूम ऑफ द रेड स्टोन सीरीज हैक रूबी यूजिंग रूबी। तो हम यहाँ पर ज्वाइन रूम कर लेते हैं एंड यहाँ पर टास्क नंबर 1 है अपना इंट्रो। तो इसमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। रूम्स ऑफ द रेड स्टोन सीरीज शेयर द सेम गोल्स, डिस्कवरिंग एंड लर्निंग रूबी, स्क्रिप्टिंग एंड हैकिंग विद रूबी, एक्सप्लॉइटिंग एंड आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज इन रूबी प्रोग्राम्स। तो हम यहाँ पर रूबी के बारे में पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर हमें लिंक दे रखा है, आई विल गिव यू अ वल्नरेबल सोर्स टू फाइंड स्टफ रिलेटेड ऑफेंसिव सिक्योरिटी यूजिंग रूबी। तो यहाँ पर लिंक दे रखा है। डिस्क्लेमर, दिस रूम रिक्वायर्स कस्टम एक्सप्लॉइटेशन एंड स्क्रिप्टिंग एंड इट इज़ मोर CTF लाइक देन रियल लाइफ एप्लीकेबल द इंटेंडेड वे टू चैलेंज। ओके, यहाँ पर कंप्रोमाइज यूजिंग रूबी ओनली। तो यहाँ पर देन टास्क नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, जिसमें यहाँ पर अपने क्वेश्चंस है। फ्लैग्स स्टार्ट विद SSH ब्रूट फोर्स विद ऑन यूज़र नैरोज। तो ये हमारा यूज़र है, SSH पासवर्ड एंड user.txt एंड root.txt हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पर हिंट देखें तो BU करके यहाँ पर पासवर्ड कंटेन करता है। जो अपना करेक्ट पासवर्ड है वो BU डेटा यहाँ पर कंटेन करता है। लिखे दो वर्ड्स, आई होप यू enjoyed द रूम, टू फाइंड मोर ऑन नैरोज चेक दिस एंड यहाँ पर यू कैन फाइंड माई अदर CTFs ऑन माई प्रोफाइल। तो यहाँ से हम इसको भी चेकआउट कर देते हैं। तो अब जो टास्क नंबर 2 है, इसमें यहाँ पर हमारे जो 3 क्वेश्चन है ये फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके अपनी मशीन को स्टार्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर वेट कर लेंगे अपनी IP एड्रेस मिलने तक का। तो हम यहाँ पर कट कर देते हैं IP एड्रेस मिलने तक। वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द IP एड्रेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एन्यूमरेशन करेंगे, लाइक रस्ट स्कैन, nmap स्कैन एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल nmap स्कैन कर लेते हैं, nmap एंड देन यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर अपनी IP एड्रेस, तो यहाँ पर हमने किया है nmap, जो कि अपने टूल का नेम है। -SC फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन। दिस इज अवर IP एड्रेस। T5 की हमने स्पीड रखी है -P, ताकि यहाँ पर 65,535 सभी पोर्ट्स को ये स्कैन करें। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे रिजल्ट्स मिलने तक का। वी कैन सी दैट यहाँ पर 140 सेकेंड्स के अंदर यहाँ पर हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पर हम देखें तो पोर्ट 22 ओपन है, जिस पे SSH की सर्विस चल रही है विद दिस वर्जन। तो ओनली यहाँ पर एक ही पोर्ट्स ओपन है और यहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं जो पासवर्ड है उसका। तो हमने यहाँ पर वर्बोसिटी ऑन करके भी स्कैन परफॉर्म किया है, ताकि यहाँ पर जो यहाँ पर पोर्ट्स है वो उनके 1 बाय 1 यहाँ पर रिजल्ट हमें शो करे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 65,535 पोर्ट्स को ये स्कैन करेगा, बट स्टिल यहाँ पर एक ही पोर्ट हमारी ओपन है। तो हम यहाँ पर यूज़र नेम हमारे पास है। लेट्स सी, हम यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर लेंगे, लाइक हमें यहाँ पर बता रखा है कि पासवर्ड हमारा कंटेन करता है BU। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो अपनी roq.txt है उसमें से हम कुछ ऐसे पासवर्ड छांट सकते हैं जिसके अंदर यहाँ पर BU पासवर्ड कंटेन करता हो। तो हम यहाँ पर उसके लिए करेंगे grep BU एंड देन यहाँ पर roq.txt के अंदर से हम करेंगे और इसको स्टोर कर देंगे password.txt के अंदर। तो मतलब कि जो भी यहाँ पर पासवर्ड्स होंगे जिसमें BU वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ होगा, तो वो सारे के सारे यहाँ पर वर्ड जो है एक न्यू वर्ड लिस्ट बन जाएगी password.txt के नेम से। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, वी कैन सी दैट यहाँ पर ये हो चुका है सक्सेसफुली। देन हम यहाँ पर LS करके इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर
ls और देख सकते हैं जो अपनी पासवर्ड डॉट टीएक्सटी है वो आ चुकी होगी। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर पासवर्ड डॉट टीएक्सटी आ चुकी है। देन हम यहाँ पर इस वर्ड लिस्ट का यूज़ कर लेंगे टू क्रैक द पासवर्ड ऑफ नैरोज करके जो यूज़र था उसका। तो हम यहाँ पर इसके लिए स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम हाइड्रा टूल का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर किसी टूल का भी यूज़ कर सकते हैं क्रैकिंग के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करने के लिए, गिट क्लोन भी कर सकते हैं कुछ यहाँ पर टूल्स को गिटहब से। तो हम यहाँ पर फिलहाल इसी का यूज़ करने वाले हैं जो कि अपने लिनक्स के अंदर आता है। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट रेडी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर SSH के ऊपर ब्रूट फोर्सिंग कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर SSH। देन यहाँ पर अपनी IP एड्रेस रखी है एंड जो वर्ड लिस्ट है वो हम यहाँ पर पासवर्ड डॉट टीएक्सटी रखेंगे जो कि हमने अभी क्रिएट किया है। एंड जो यूज़र नेम है वो हम नैरोज रखेंगे जो कि वहाँ पर दे रखा था। तो आई होप मैं यहाँ पर इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा होगा, नैरोज। सो यहाँ पर सॉरी नोराज है, ये नोराज। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। तो हमने किया हाइड्रा-L फॉर यहाँ पर यूज़र नेम नारोज, ओके नोराज। देन यहाँ पर -P फॉर पासवर्ड लिस्ट दिस, एंड देन यहाँ पर दिस, यहाँ पर जो SSH ब्रूट फोर्सिंग है तो ये हमने किया है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द पासवर्ड, दिस इज IP एड्रेस एंड देन यहाँ पर दिस इज द पासवर्ड, चीज़ी बर्गर करके हमारा पासवर्ड है। तो अब हम यहाँ पर SSH जो कि पोर्ट नंबर 22 ओपन थी तो उससे हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं SSH। देन यहाँ पर नोराज @ एंड देन यहाँ पर IP एड्रेस। सो IP एड्रेस इज़ हेयर। तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो कॉपी दिस एंड देन यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड उसके बाद यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। सो यस कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड हमारे पास है जो कि हमने अभी क्रैक किया है। सो दिस इज़ द पासवर्ड। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सो यहाँ पर पेस्ट हेयर एंड वेट अ सेकेंड, ओके ग्रैप नोट फाउंड। सो ओके यहाँ पर वी कैन सी दैट रेड स्टोन 1 कैरेट करके यहाँ पर हम इस यूज़र के अंदर एक्सेस ले चुके हैं हम। देन यहाँ पर कुछ कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ls कमांड नोट फाउंड, ओके। देन यहाँ पर cd/home करके देखें तो रिस्ट्रिक्टेड, ओके। यहाँ पर ये जो अपनी लिनक्स वाली कमांड है इनको यहाँ पर लाइक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ओनली 3 कमांड्स वर्क करेगी। एक है अपनी pwd, देन यहाँ पर अपनी इको एंड देन यहाँ पर एक और है जो कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, लाइक स्टोर कर लेता हूँ इन कमांड्स को जैसे मैं यहाँ पर जो यहाँ पर वर्क करेगी। तो फर्स्ट अपनी pwd है, देन यहाँ पर सेकंड जो है एको एंड देन यहाँ पर स्टार, तो एस्ट्रिक होता है तो मैं इसको यहाँ पर स्टार बोलता हूँ। तो देन यहाँ पर एको एंड देन यहाँ पर डॉट स्टार टू फाइंड द हिडन डायरेक्टरीज। तो ये हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल्स के लिए है थर्ड वाली। सेकंड है यहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स को चेकआउट करने के लिए। जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पर करंट डायरेक्टरी चेकआउट करने के लिए है। तो हम यहाँ से इसको लाइक जो सेकंड कमांड है उसको यूज़ करके दिखा देते हैं। सो वी कैन सी दैट इसके अंदर यहाँ पर 2 फाइल्स हैं, बिन एंड यहाँ पर user.txt, ओके। फाइल और डायरेक्टरी दोनों है यहाँ पर ये, तो हम ओनली फाइल नहीं बोल सकते। user.txt हमारी फाइल है, तो जो बिन है वो यहाँ पर डायरेक्टरी है। तो देन हम यहाँ पर ये करते हैं टू फाइंड हिडन डायरेक्टरीज। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दीज आर आवर हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। तो ये हमारी कुछ हिडन डायरेक्टरीज एंड फाइल्स है और इससे हमने यहाँ पर देखा जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है वो। तो देन हम यहाँ पर हमें user.txt मिल चुका है तो हम यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक काम कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं, जैसे हम सेल एक्सेस लेते हैं बिन बैश। तो पहले हम यहाँ पर एको बिन एंड बिन के अंदर जाकर देखते हैं बिन के अंदर कुछ फाइल्स। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर बिन के अंदर हमें लाइक 2 फाइल्स यहाँ पर दे रखी है, एक तो test.rb एंड देन यहाँ पर जो कि रूबी लैंग्वेज की है test.rb का फॉर्मेट रूबी लैंग्वेज के लिए होता है। देन यहाँ पर rzsh, तो ये 2 फाइल्स हमारे पास दे रखी है यहाँ पर बिन डायरेक्टरी के अंदर। सो जो यहाँ पर टेस्ट रूबी है तो हम यहाँ पर इसको चेकआउट कर लेते हैं, test.rb जो रूबी की फाइल है। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज रूबी फाइल जो कि यहाँ पर यूज़र बिन रूबी देन रिक्वायर रेल्स एंड देन यहाँ पर इफ़ एर्गो साइज इक्वल्स टू 3। तो अगर आपको यहाँ पर ये रूबी लैंग्वेज समझ में आती है तो यहाँ पर ठीक है, अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पर इसको ChatGPT या फिर किसी और क्लाउड AI से आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, क्योंकि ChatGPT अब जो है सिक्योर नहीं है तो क्लाउड AI का यूज़ ले सकते हैं। सो test.rb तो हमने यहाँ पर यूज़ किया इस फाइल को कर्नल एंड यहाँ पर हम बिन sh यहाँ पर लेने की ट्राई करेंगे इससे। तो हमने यहाँ पर सिस्टम एंड देन बिन sh यूज़ किया, ओके। यहाँ पर नॉट फाउंड, तो मतलब यहाँ पर कमांड ने वर्क किया है बट हमें यहाँ पर एक्सेस नहीं मिला है। तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर लेते हैं एंड अगेन से देखते हैं, ओके। यहाँ पर हमें नहीं मिला है तो हम यहाँ पर कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एको कमांड का यूज़ करके जो कि अपने हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़र लाइब्रेरी
एंड यहाँ पर KLIBC जो कि लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर है डायरेक्टरी, एंड उसके बाद यहाँ पर बिन के अंदर से कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पर चेकआउट करते हैं। आल्सो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी ये मिस्टेक है, तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही लास्ट में हमने इसको फाइंड आउट किया था जो मिस्टेक थी। तो यहाँ पर फिलहाल जो हम देख सकते हैं इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिला है, सेम यहाँ पर एज वेल एज प्रिंट हुआ है। तो इसको हम यहाँ पर बाद में हमने एट लास्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया था। तो देन हम यहाँ पर हमने ls-la करके देखा है तो सिस्टम, एंड देन यहाँ पर बाकी सेम है तो ls-la किया अब की बार बिन बैश की तरह, बिन बैश की जगह पर। सो यहाँ पर देखते हैं कि हम ls-la यहाँ पर इस तरह से हमारी कमांड वर्क कर जाएगी। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर ls-lah ने यहाँ पर वर्क किया है। जो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो हमारे पास user.txt hint.txt भी है। तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो user.txt है उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक लिसनर स्टार्ट किया है, एंड हम यहाँ पर ट्राई कर रहे थे कि हम यहाँ पर कोई रिवर्स सेल यूज़ करें, एंड उसके बाद वहाँ पर एक्सेस ले लेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक्सेस मिलता है या नहीं। तो देन यहाँ पर हम IP एड्रेस डाल देते हैं अपनी टनल 0 की, जो कि मेरे केस में यहाँ पर 192.168.133.216 है। तो मैं यहाँ पर 216 एंड देन यहाँ पर एंटर करते हैं। तो देखते हैं हमें यहाँ पर एक्सेस मिलता है या नहीं, क्योंकि हमने लिसनर स्टार्ट कर रखा है जो 4444 पोर्ट है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये अपनी रूबी की फाइल है जो कि हम यहाँ पर अभी तक यूज़ करते आए हैं। देन यहाँ पर ये कर्नल है, कर्नल एक्सेस लेने के लिए, एंड देन यहाँ पर दिस सिस्टम जो है हमें इसका एक्सेस लेना है। बिन हमने ls-la किया था। तो अब की बार हमारी कमांड में थोड़ा सा यहाँ पर हमने चेंज किया, हम इस रिवर्स सेल को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, एंड यहाँ पर लिसनर लेना चाहते हैं। यहाँ पर लिसनर अपना ओपन है तो एक्सेस लेना चाहते हैं। सो देन यहाँ पर एंटर करते हैं। सो हेयर वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें एक्सेस तो मिल चुका है, बट यहाँ पर क्या कुछ कमांड्स वर्क करेंगी। हमने यहाँ पर ID कमांड का यूज़ किया है, ls का किया है, तो नोट यहाँ पर। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन है इसके साथ। तो जो भी कमांड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर उसी कमांड को यहाँ पर वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं वही कमांड यहाँ पर आ जाती है। तो ये यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जो कमांड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो कमांड वहाँ पर वर्क करती है। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ओके, यहाँ पर कमांड नोट फाउंड। तो हम एक काम कर सकते हैं, जो हमने लिसनर लिया है इसको हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे Ctrl+C से, एंड देन यहाँ पर सो वी कैन सी दैट यहाँ पर भी हमारा स्टॉप हो चुका है। तो देन हम यहाँ पर कुछ और करके देखते हैं। जैसे हमने लिसनर अगेन से स्टार्ट कर लिया है, एंड यहाँ पर हम अगेन से करके देखते हैं सेम। ओके, यहाँ पर दिस, एंड देन यहाँ पर वेट अ सेकेंड, सो वी गॉट द कनेक्शन अगेन। तो बट यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हमने इस पाथ्स को। तो देखते हैं यहाँ पर who am I पाथ को एक्सपोर्ट करने के बाद, सो who am I और ID यूज़ किया। ओके, वी कैन सी दैट यहाँ पर अब की बार who am I एंड ID ने यहाँ पर वर्क कर दिया है। तो जैसे ही हमने इन पाथ को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया तो echo user.txt, तो हम यहाँ पर user.txt आ चुका है, तो हम देख सकते हैं। देन यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है विद दिस कमांड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस इज़ अवर user.txt। तो ये कमांड हमने इसको ओपन करने के लिए की है, जो अपनी कैट कमांड वर्क करती है। तो वही कमांड यहाँ पर इस कमांड ने वर्क किया है। तो यहाँ से चेक कर देते हैं, एंड देन यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका SSH पासवर्ड तो वो भी हमारे पास है। तो हम यहाँ पर इसको भी जो है सबमिट कर देंगे, यहाँ पर हमने क्रैक किया था। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर चीज़ी बर्गन दिस इज़ अवर पासवर्ड। तो यहाँ से हम इसको भी सबमिट कर देते हैं। ओके, तो देन यहाँ से अपना जो root.txt है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना रह गया है। तो लेट्स सी हम यहाँ पर ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेस लेना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर कुछ प्रिविलेज एक्सेलेशन वगैरह कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कमांड जो है उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो लेट्स सी हम यहाँ पर हमने इस कमांड का यूज़ किया है, जो कि हम यहाँ पर एक स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर nmap स्कैन होता है जो अपनी प्राइवेट IP एड्रेस है उसके ऊपर। तो लेट्स सी हम यहाँ पर देखते हैं। सो वी कैन सी दैट हमारी पोर्ट 22 एंड देन यहाँ पर दिस एंड दिस। तो ये हमारी 3 पोर्ट्स ओपन है, तो हम देख सकते हैं। ओके, ओपन पोर्ट्स हमें यहाँ पर शो हो चुकी है। तो देन हम यहाँ पर अगर कुछ और कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट कराएं, ओके, तो हम यहाँ पर फाइल रीड etc passwd को हम यहाँ पर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कनेक्शन लॉस्ट हो गया। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर मिसिंग एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम अगेन से कनेक्शन ले लेते हैं यहाँ पर, तो nc-lvnp एंड देन यहाँ पर अगेन से दिस, और अगेन से हम यहाँ पर सेम स्टेप्स कर लेंगे हमने एक्सपोर्ट किया था पाथ्स को, एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी स्टेप्स हमने किए थे। तो ओके, एक सेकेंड। सो यहाँ से हमने इसको क्लियर कर लिया स्क्रीन को, एंड हमने यहाँ पर अगेन से भी सर्च किया है तो नोट वर्क।
देन यहाँ पर हम अब जो है वही कर रहे हैं, लाइक हमने स्टार्टिंग में किया था यूज़र देन लाइब्रेरी एंड उसके बाद किए LIBC, देन यहाँ पर बिन के अंदर यहाँ पर जितनी भी फाइल्स है वो सब यहाँ पर स्टार का मतलब है तो वो हमें यहाँ पर चाहिए। तो तब हमने बिन के बाद जो स्लैश है वो यूज़ नहीं किया था। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जो लाइक इसके अंदर डेटा है वो हमें प्रिंट हो चुका है। तो हम यहाँ पर लाइक वी कैन सी दैट जो sh.shared है, सो दिस कैन बी इंटरेस्टिंग फाइल, तो ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग फाइल हो सकती है। तो अब हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे, लाइक जो bin sh है उसकी जगह हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे एंड अदरवाइज जो अपनी कमांड है वो सेम रहेगी, लाइक हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी। तो bin sh को रिमूव कर देते हैं एंड देन यहाँ पर ये कमांड पेस्ट कर देते हैं। इससे हमें यहाँ पर जो अपना एक्सेस मिल जाएगा, लाइक यहाँ पर टर्मिनल का जो लिनक्स टर्मिनल होता है उसका। तो हम यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे तो एंटर हेयर एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द टर्मिनल एक्सेस। तो अब यहाँ पर ID करके देखें तो ओके नॉट फाउंड, तो यहाँ पर हु एम आई करके देखें तो नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेंगे जो अपने पाथ्स हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर इन कमांड्स का यूज़ कर पाएंगे, लाइक हमने वहाँ पर भी देखा था। तो लेट्स सी हम यहाँ पर करते हैं एको एंड देन यहाँ पर कोई पाथ, जैसे यहाँ पर डॉलर पाथ। सो पहले यहाँ पर इसके पाथ्स देखते हैं। ओके वी कैन सी दैट यहाँ पर होम, देन यहाँ पर नोराज एंड देन बिन, तो ये पाथ है। तो हम यहाँ पर कुछ और पाथ्स भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, लाइक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर दिस पाथ्स हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं। तो एंटर करते हैं, जैसे ये हो चुका है देन अब यहाँ पर हम LS वगैरह करके देखें तो लाइक यहाँ पर, तो ये सब हमें यहाँ पर क्यों किया है, तो ये सब आपको यहाँ पर अगर लिनक्स आता है तो पता ही होगा। तो हमने देन अगेन से यहाँ पर पाथ्स चेकआउट किए। सो वी कैन सी दैट जो पाथ्स हमने एक्सपोर्ट किए थे वो यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जो अपना user.txt है इसको ओपन कर रहे हैं विद दिस कमांड, जो कि कैट कमांड का यूज़ कर रहे हैं एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर कैट कमांड ने वर्क कर दिया है एंड जो अपना user.txt है वो मिल चुका है। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया है। तो देन हम यहाँ पर कुछ और कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लाइक यहाँ से पहले तो इस डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं। ओके परमिशन डिनाइड, तो देन हम यहाँ पर लाइक ओके तो कुछ और ट्राई कर देते हैं जैसे LS। तो हम यहाँ पर बिन के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर user.txt हमने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है। तो यहाँ पर तो हमने वो सब यहाँ पर ट्राई किया था, बट यहाँ पर NC लोकल होस्ट, तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया है NC लोकल होस्ट के ऊपर विद ऑन दिस पोर्ट, तो इस पोर्ट के ऊपर जो कि हमने देखा था कि ओपन थी। तो हम अब यहाँ पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं बिन बैश को। पहले तो हम इसको TMP जो बैश है उसके TMP डायरेक्टरी के अंदर बैश के नेम से स्टोर कर रहे हैं। देन इसको SUID के परमिशन दे रहे हैं chmod+s कमांड का यूज़ करके एंड हमने यहाँ पर ये सब कर दिया है। तो ये सक्सेसफुली हो भी चुका है। देन अब हम यहाँ पर जो अपनी TMP के अंदर यहाँ पर बैश करके हमारी फाइल क्रिएट हुई है, तो अब हम यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं विद -p, लाइक यहाँ पर TMP एंड देन यहाँ पर बैश फाइल एंड देन -p। तो वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द रूट एक्सेस। तो देन हम यहाँ पर हु एम आई करके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ID करके देखें तो वी कैन सी दैट वी आर द रूट यूज़र एंड देन यहाँ पर अगर हम हु एम आई करके दिखाए तो यहाँ पर हु एम आई, ओके सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, तो हु एम आई एंड देन यहाँ पर वी कैन सी दैट वी आर द रूट यूज़र। तो देन यहाँ पर cd/root एंड देन यहाँ पर ls-la एंड देन वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द root.txt। तो यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे कैट एंड देन यहाँ पर root.txt और ओके यहाँ पर सॉरी root.txt, तो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ पर root.txt। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर वी गॉट द पासवर्ड, तो सॉरी वी गॉट द रूट फ्लैग। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर इसको हमने सबमिट कर दिया था, लाइक हमें यहाँ से हमने फ्लैग फाइंड आउट किया था, तो जो कि यहाँ पर अभी था। तो थोड़ा सा यहाँ पर लाइक मेरा रिकॉर्डर की तरफ ध्यान नहीं गया तो ये कैप्चर नहीं हो पाया, अदरवाइज़ हमने यहाँ पर यहाँ तक जो है सब कुछ हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो कई बार यहाँ पर जो अपना रिकॉर्डर है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता और हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो रूम है उसको सॉल्व कर देते हैं, बट लास्ट में हमें यहाँ पर देखते हैं कि कैप्चर ही नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो ये रूट फ्लैग है ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था एंड देन हमने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया है। सो वी गॉट द यहाँ पर root.txt। सो आज के सेशन में इतना ही। वेल बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। तो आज हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। वेल बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।